चर्चा चल रही है पातंजलि योग दर्शन के समाधिपात पर। तो आज हम समझेंगे पातंजलि ऋषि के समाधिपात के 31वें सूत्र को। तो आज 31वें सूत्र में पातंजलि ऋषि क्या सूत्र हमें बता रहे हैं? श्वास प्रश्वास, हमारे श्वास प्रश्वास का नियमित सही तरीके से ना होना, हमारे श्वास प्रश्वास अनियमित होना, जैसे हम अपने भौतिक लक्ष्यों में भी, अपने भौतिक कार्यों में भी चित्त की चंचलता के कारण, चित्त की चंचलता होने के कारण हम विफल हो जाते हैं। तो यहाँ पर साइंस भी ये कहता है कि ये सारे असंतुलन, जितने भी असंतुलन हैं वो हमारे हार्मोन इनबैलेंस होने के कारण होते हैं। साथियों, मैं योगी हमदर्द गिरी आप सभी के चैनल योगी हमदर्द गिरी में स्वागत करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत प्रेम। साथियों, हमारी चर्चा चल रही है पातंजलि योग दर्शन के समाधिपात पर। तो आज हम समझेंगे पातंजलि ऋषि के समाधिपात के 31वें सूत्र को। तो आज 31वें सूत्र में पातंजलि ऋषि क्या सूत्र हमें बता रहे हैं, हम उसकी गहरी व्याख्या को आज समझने का प्रयास करते हैं। जैसे पिछले सूत्र में बताया कि 9 बाधाएं होती हैं। जब हमारे अंदर वो 9 बाधाएं होती हैं तो 5 अन्य बाधाएं भी आ जाती हैं जो कि उपबाधाएं हैं। तो वो 5 बाधाएं कौन सी हैं? पहला है दुख, तीसरा अंगमेजत्व, पहला है दुख, दूसरा है दौर्मनस्य, और तीसरा है अंगमेजत्व, और चौथा है श्वास प्रश्वासा, और 5वां है विक्षेप सहभुवा। तो इनको हम जरा ठीक से समझने का प्रयास करते हैं। इन 5 दुख कई प्रकार के हो सकते हैं। मानसिक हो सकते हैं, शारीरिक कष्ट हो सकते हैं। मानसिक रूप से बहुत सारी हमें दुश्चिंताएं, और मानसिक रूप से हम दुखी हो सकते हैं, और शारीरिक रूप से भी दुखी हो सकते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में कोई व्याधि के कारण हम शरीर से दुखी हो सकते हैं। तो पहली स्थिति यहाँ पर पातंजलि ऋषि बता रहे हैं, और दूसरी स्थिति पातंजलि ऋषि हमें बता रहे हैं दौर्मनस्य यानी मानसिक अशांति और बेचैनी। तो कुछ लोगों में मानसिक अशांति और बेचैनी होती है, जिसे कि डिप्रेशन भी कहते हैं। तो ये सब भी हमारे लिए बहुत बड़ी बाधा है। तो इन बाधाओं को भी यही सब दूर करती हैं। ये मेडिटेशन और ये सब योग और ये सब प्राणायाम, ये सारी क्रियाएं उस सब चीज के लिए भी बहुत ज्यादा उपयोगी हैं। और तीसरी स्थिति बता रहे हैं पातंजलि ऋषि अंगमेजत्व, यानी शरीर का स्थिर ना रहना, शरीर का कांपना, शरीर अपने नियंत्रण में ना होना। जैसे कि हम शरीर की ऐसी स्थिति हो जाती, कमजोरी की वजह से, वृद्धावस्था की वजह से, किसी भी कारण से हमारा शरीर हमारा सहयोग करने की स्थिति में नहीं होता, तो भी हम योग की ओर उन्मुख नहीं हो पाते, योग में प्रवृत्त नहीं हो पाते, या किसी भी कार्य में प्रवृत्त नहीं हो पाते। और चौथा कारण बता रहे हैं श्वास प्रश्वास, हमारे श्वास प्रश्वास का नियमित सही तरीके से ना होना, हमारे श्वास प्रश्वास अनियमित होना। जैसे कि हमारे एक सामान्य व्यक्ति के 17 से 18 श्वास प्रश्वास, तो कई लोगों के श्वास प्रश्वास अनियमित हो जाते हैं, या तो वो बहुत तेज सांस लेने लगते हैं, उनकी सांस जल्दी जल्दी फूलने लगती है, यह बहुत सारी बुरी आदतों के कारण उनके लंग्स कमजोर हो जाते हैं, श्वसन तंत्र प्रभावी हो जाते हैं, तो उनकी श्वास की प्रक्रिया बदल जाती है। तो ऐसे लोगों के लिए भी ये बहुत बड़ी बाधा ध्यान में बनती है, किसी भी कार्य के साधन में बनती है। वह कारण बता रहे हैं विक्षेप सहभुव, यानी चित्त की चंचलता। तो जबकि चित्त की चंचलता भी हमें किसी भी कार्य में
स्थिर नहीं होने देती। ध्यान समाधि ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। सामान्य स्थिति में भी हम अपने भौतिक लक्ष्यों में भी, अपने भौतिक कार्यों में भी चित्त की चंचलता के कारण, चित्त की चंचलता होने के कारण हम विफल हो जाते हैं। तो यहाँ पर साइंस भी ये कहता है कि ये सारे असंतुलन, जितने भी असंतुलन हैं, वो हमारे हार्मोन इनबैलेंस होने के कारण होते हैं। जब भी हमारे हार्मोन्स इनबैलेंस होते हैं तो ये सारी कारण उत्पन्न होते हैं, सारी बाधाएं हमारे शरीर में उत्पन्न होती हैं, क्योंकि यही हार्मोन्स हमारे माइंड में चलने वाली सारी वेव्स को भी, जो है माइंड में उत्पन्न होने वाली वेव्स भी इन्हीं हार्मोन्स के कारण होती हैं। अलग अलग स्थिति में, अलग अलग हार्मोन्स की स्थिति में अलग अलग वेव्स, और अलग अलग विचारों की स्थिति में अलग अलग वेव्स, और जैसे जैसे हार्मोन की स्थिति होती है वैसे वैसे हमारे अंदर विचार होते हैं, हमारी मनोस्थिति होती है, और उस मनोस्थिति के कारण वैसी वैसी वेव्स हमारे अंदर उत्पन्न होती हैं, और उन वेव्स का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है, और उन वेव्स को हम नियंत्रित कर सकते हैं। तो उन वेव्स को हमें नियंत्रित करने के लिए सबसे बड़ा साधन हमारे पास है मेडिटेशन करें, नियमित मेडिटेशन करें, नियमित प्राणायाम करें। जैसे कि आपके शरीर के अनुसार हल्के कर सकते हैं तो हल्के करें, अच्छे स्ट्रॉन्ग प्राणायाम कर सकते हैं तो वो करें, और मौसम का भी विशेष ख्याल रखें। गर्मी और सर्दी में करने वाले प्राणायाम अलग होते हैं, गर्मी में प्राणायाम करने वाले प्राणायाम अलग होते हैं। तो योग गुरु से ही समझकर आप प्राणायाम करें, अपने ही मन से कोई सा भी प्राणायाम करने ना लगें। और योग का मार्ग एक ऐसा मार्ग है, कोई भी साधना शुरू करते हैं आप, कोई भी आसन करते हैं, बिना जाने ना करें, क्योंकि सभी आसन, सभी प्राणायाम, सभी मेडिटेशन सभी के लिए नहीं होते। हर व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार, उसकी शारीरिक स्थिति के अनुसार ही मेडिटेशन होते हैं, उसकी शारीरिक शरीर के अनुसार ही आसन प्राणायाम होते हैं, सभी का अलग अलग। अब जैसे कि कई लोगों को मैं देखता हूं कि शीर्षासन करते हैं, रोज रोज शीर्षासन कर रहे हैं वो लोग, लेकिन उन्हें बस कहीं पढ़ लिया कि शीर्षासन से लाभ होता है। लेकिन उन लोगों को शीर्षासन नहीं करना चाहिए जिनका कद बहुत लंबा नहीं है, छोटे कद के लोग हैं, थोड़ा शरीर से भारी हैं, उन लोगों को शीर्षासन नहीं करना चाहिए, क्योंकि शीर्षासन करने से हमारे ब्लड की कोशिकाओं पर प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है, जिसके कारण हमारा मस्तिष्क प्रभावित होता है। शीर्षासन किन लोगों को करना चाहिए? जिन लोगों की हाइट ज्यादा है, उन लोगों को शीर्षासन करना उपयोगी होता है, क्योंकि उनकी ब्लड की सप्लाई उनके माइंड तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाती। तो अगर वो शीर्षासन करते हैं और ब्लड की सप्लाई उनके माइंड तक ठीक तरह से पहुंचती है, तो एक तरह से शुद्धिकरण ब्लड के फोर्स से होता है। और वहीं बहुत सारे लोग बीपी बढ़ा होता है, जिनका बीपी बढ़ा होता है उन्हें शीर्षासन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। या बहुत सारे लोग कुंजल क्रिया करते हैं, रोज रोज कुंजल क्रिया कर रहे हैं, पानी पिया और निकाला, तो ये हमारी आंतों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। कुंजल क्रिया हमें त्रिदोष कंट्रोल करने के लिए, हमारे वात पित्त कफ को कंट्रोल करने के लिए कुंजल क्रिया की जाती है, जो कि सुबह पानी पी के बाहर उलट देते हैं। लेकिन इस क्रिया को 3 दिन से अधिक नहीं करना चाहिए। अगर आप 3 दिन से अधिक करते हैं तो ये आपके लिए, शरीर के लिए बिल्कुल उचित नहीं है। तो योग ये एक ऐसा मार्ग है कि बिना गुरु के इस मार्ग पर नहीं चलना चाहिए, और ठीक से समझकर, ठीक से जानकर कोई भी क्रिया, आसन, प्राणायाम शुरू करना चाहिए। और मेडिटेशन के लिए ऐसा कोई वो नहीं है, आप मेडिटेशन, नाम जाप या प्रणव का उच्चारण कर सकते हैं। प्रणव के उच्चारण को, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, आप समझ लें प्रणव का उच्चारण किस तरह से करना है। कुछ लोग बस ओम 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 ओम
प्रणव का उच्चारण इस तरह से नहीं होता कि ओम ओम ओम। प्रणव का उच्चारण नेचुरल उच्चारण है, प्रकृति की नेचुरल ध्वनि है, इसमें कोई बनावट नहीं है। अब जैसे कि आ, उ और मा, 3 मात्राओं से प्रणव की उत्पत्ति होती है, तो हमें ये इनको अलग अलग नहीं बोलना है। समझ लीजिए, अलग अलग समझ लीजिए, फिर उसमें संयुक्त रूप से बोल लेंगे। पहला आ समझते हैं, आ, तो ये आ की ध्वनि कहां से आ रही है? नाभि से। और अब हमें कुछ और चेंज नहीं करना है, बस अपने लिप्स को थोड़ा सा नजदीक लाते लाना है। आ का उच्चारण करते हुए जब लिप्स को नजदीक लाते लाएंगे तो स्वयं ऊ बन जाएगा और बंद होते होते मां बन जाएगा। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, बस एक ध्वनि को हमें उच्चारित करना है और अपने लिप्स का मूवमेंट बदलना है। उसके साथ ही ये पूरा जो है एनर्जी, जो प्रणव के उच्चारण की एनर्जी है, उसकी दिशा बदल जाएगी। ये मणिपुर से होते हुए आज्ञा चक्र से ये मणिपुर से होते हुए विशुद्धि चक्र और विशुद्धि चक्र से होते हुए आज्ञा चक्र में आप इसके कंपन को महसूस करेंगे। जैसे कि तो यह हमें अंतिम ध्वनि पर, मां पर बहुत ज्यादा टाइम देना है। तो आज का वीडियो आपके लिए कितना समझे हैं, क्या आपको समझने से रह गया, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। आपके कोई अन्य प्रश्न हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख कर डाल सकते हैं। हमेशा की तरह आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, भौतिक जीवन में विकास करें और आध्यात्मिकता के शिखर छुएं। इस अभिलाषा के साथ आप सभी को बहुत बहुत प्रेम।